17 फरवरी 2021 को पूरी दुनिया तब हैरान रह गई जब दुबई की प्रिंसेस शेख लतीफा बिन्त मोहम्मद अल मखतूम की एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें वो पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा रही थी। शेख लतीफा दुबई के शासक मोहम्मद बिन शाहिद अल मखतूम की बेटी है और इस शासक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दुबई का कायाकल्प पलट दिया है। एक तरफ अरब देश में जहां इतनी कट्टरता है, वहीं दुबई अपनी एक अलग पहचान लिए खड़ा है जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन शेख लतीफा की वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठने लगा कि क्या हमें जो दिख रहा है वही सच है? क्या दुबई वैसा ही है जैसा हम देखते हैं या कुछ ऐसी सीक्रेट है जो हमें आज तक नहीं पता है? तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुबई के ऐसे एक या दो नहीं बल्कि कई सीक्रेट्स है जो कि चकाचौंध भरी लाइफ स्टाइल में कहीं दब कर रह गए हैं। जैसे दुबई में शराब को लेकर बहुत सख्त नियम है। यहाँ दिन में शराब पीना गैर कानूनी है और कहीं गलती से शराब पीते हुए दिख गए तो वहाँ की पुलिस के सामने आप कुछ भी दलील दें वो तो आपको उठा कर ही ले जाएगी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है तस्वीर बिल्कुल उलट हो जाती है। दिन में जो लोग बहुत शरीफ दिख रहे थे वही रात में बार के सामने ऐसी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं मानो कोई बड़े सेलिब्रिटी के शो की टिकट लेनी हो। दोस्तों, यहाँ की पब्लिक जो दिन में पूरी डिसिप्लिन में रहती है, रात होते ही शराब के नशे में चूर हो जाती है और बंदे के सिर में एक बार शराब का नशा चढ़ गया तो फिर उसे कोई गलत काम गलत नहीं लगता और यहीं से शुरू होता है वेश्यावृत्ति का धंधा। वेश्यावृत्ति का धंधा दुबई में इतना सीक्रेटली चलता है कि इसे आप लोकल न्यूज़पेपर या गूगल जैसी वेबसाइट पर भी ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि ये चीजें सामने आ गई तो वहाँ के शेखों की इज्जत दांव पर लग जाएगी। हालांकि सभी रईसजादे चोरी छुपे ऐसी लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाते हैं। जो पैसे वाले हैं उनके लिए विदेशी प्रोस्टिट्यूट तक आती है, पर जो आम लोग हैं वो पब के बाहर ही लड़कियों से मेलजोल बढ़ाते हैं और इस तरह दुबई में ये धंधा फल फूल रहा है। अब प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व सभी लड़कियां विलिंगली इस काम को नहीं कर रही, बल्कि उनमें से कई को यह काम करने के लिए फोर्सफुली मजबूर किया जा रहा है। हर साल एशिया और अफ्रीका की लड़कियों को मेड्स, वेटर्सीज, हेयर ड्रेसेस, सेक्रेटरीज जैसी कुछ अट्रैक्टिव जॉब प्रोफाइल बताकर दुबई बुलाया जाता है और फिर उनके पासपोर्ट जब्त करके उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में धकेल दिया जाता है और इसके बाद शुरू होता है उनका बेहिसाब शोषण। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सोसाइटी सेक्स के मामले में इतनी ओपन है वह प्यार के मामले में भी तो ओपन ही होगी, लेकिन आप गलत हैं। गलती से भी अगर आप दुबई के पब्लिक प्लेस में अपने पार्टनर से प्यार का इजहार करते हैं या पार्टनर के लिए कोई प्यार भरा गेस्चर दिखाते हैं तो वहाँ की पुलिस बिना कुछ ज्यादा पूछताछ किए आपको जेल में डाल देगी। और फिर वहाँ क्या होता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ऐसी एक गलती रशिया के कपल ने की थी जब उन्होंने पब्लिक प्लेस पर किस कर लिया, जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया और बड़ी मुश्किल से वो जेल से छूट पाए थे। तो दोस्तों, वो कहावत है ना कि दूर के ढोल बड़े सुहावने नजर आते हैं, तो ऐसा ही कुछ किस्सा दुबई का भी है। दुबई की एक और खासियत है कि यहाँ का क्राइम रेट बहुत ही कम है। यहाँ के लोग बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं और कोई क्राइम नहीं करते। लेकिन क्या ये सच है? असल में ये सच नहीं है। अलेक्जेंडर रॉबर्ट जो कि एक 16 साल का लड़का था, उसका दुबई में ही किसी लड़के द्वारा रेप कर दिया जाता है। अब क्योंकि वो लड़का काफी रसूखदार था, इसलिए वहाँ के लोकल अथॉरिटी को जब रिपोर्ट किया जाता है तो वह इस पूरे केस को यह कहकर दबाते हैं कि वह लड़का होमोसेक्सुअल था और फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस पूरी घटना के बाद लड़के की माँ बहुत आहत होती है और वह फाइनली दुबई छोड़कर चली जाती है। एक्चुअल में बात यह है कि दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन बहुत रईस है। इनकी अमीरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेती। अमूमन सभी देश की गवर्नमेंट टैक्स के पैसों से चलती है, लेकिन यहाँ लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। अब आप खुद सोचिए कि हमारे देश में जहाँ लोगों के पास थोड़ा भी पैसा हो तो उनके ऊपर केस चलाना कितना मुश्किल रहता है। तो दुबई तो अमीरों का शहर है भैया, वहाँ पर इतने ज्यादा रईस लोग रहते हैं कि उनके द्वारा किया गया क्राइम सामने ही नहीं आता। अब आप खुद सोचिए कि दुबई की राजकुमारी जब अपने पिता पर आरोप लगा सकती है कि उनके पिता उन्हें जबरन कमरे में बंधक बनाकर रखे हुए थे, उनकी कोई निजी लाइफ नहीं थी, वो स्वतंत्र नहीं थी, तो यहाँ का शासक यहाँ होने वाले क्राइम को कितना ज्यादा दबाता होगा, इसका अंदाजा इसी घटना से लग जाता है। अब जैसा कि मैंने ऊपर बताया ना कि दुबई में आपकी अर्निंग के ऊपर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाती, साथ ही वहाँ की करेंसी की वैल्यू भी अच्छी खासी है। इसीलिए तो हर साल लाखों की संख्या में लोग वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, एक सुनहरा भविष्य बनाने के लिए। हालांकि जाते ही उन्हें कंपनी तो ज्वाइन करवा दी जाती है, लेकिन मैनेजर साहब पासपोर्ट और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब अपने पास रख लेते हैं और इस तरह वो मजदूर एक बंधुआ मजदूर बनकर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब वो चाहकर भी अपने देश वापस नहीं आ पाते। दोस्तों, दुबई में जो वर्कर्स के रहने की जगह है
उसकी हालत देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। जी हाँ, अपनी कला से दुबई में बड़ी बड़ी इमारत खड़ी करने वाले मजदूरों को ढंग के कमरे भी नसीब नहीं होते। सिर्फ एक कमरे में ही 8 से 10 मजदूरों को रखा जाता है और कमरा इतना छोटा कि यदि 10 लोग रात में लेट जाएं तो आने जाने की जगह ही नहीं बचती। इनमें से कई मजदूर जब काम करते करते इरिटेट हो जाते हैं और अपने वतन वापस आने के लिए दस्तावेज मांगते हैं तो उन्हें भैया खूब डराया और धमकाया जाता है, यहाँ तक कि मार पीट भी हो जाती है। इसलिए कई तो हिम्मत ही हार चुके हैं। उम्मीद है आपको दुबई की चकाचौंध भरी लाइफ स्टाइल के पीछे की रियलिटी जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आप इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।